दानापुर में शादी समारोह में चोर लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और शादी समारोह में घुसकर दूल्हे और दुल्हन के कमरे में जाकर आराम से गहने और पैसे की चोरी कर ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला दानापुर खगौल रोड स्थित ओमेगा गार्डन मैरिज हॉल में देखने को मिला, जहां चोरों ने मैरिज हॉल से करीब 65 लाख की चोरी कर ली। हालांकि पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काले जैकेट में चोर मैरिज हॉल में घुसता है और भीड़ का फायदा उठाकर रुपए और गहने लेकर फरार हो जाता है। ये देखिए कैसे चोर बैग लेकर मैरिज हॉल से निकलता है और वहां से फरार हो जाता है। मैरिज गार्डन के मालिक ने बताया कि काली जैकेट में इस शख्स ने मैरिज हॉल के एक अलग कमरे में रखे बैग से सोने के जेवरात और कैश लेकर फरार हो रहा था। जब इसे रोका गया तो चोर ने कहा कि बैग में नाश्ते का पैकेट है, वो उसे बांटने जा रहा है और वो तेजी से मैरिज हॉल से बाहर निकल गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गयी है। कॉलेज में बच्चों की भीड़ और फिजिक्स के मॉडल्स की प्रदर्शनी, तभी एक रॉकेट के मॉडल में हुआ जोरदार ब्लास्ट और इस ब्लास्ट के साथ फैली दहशत। दरअसल घाटशिला कॉलेज में आयोजित शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विभाग के रॉकेट पे अचानक विस्फोट हो गया। इससे आसपास मौजूद 8 छात्र छात्राओं को आंशिक चोट आई। इन सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। छात्रा कुलसुम परवीन गंभीर रूप से घायल है। चिकित्सकों ने बताया कि अचानक प्रेशर डाउन होने से वो अचेत हो गई। दरअसल मॉडल प्रदर्शनी में रखे गए रॉकेट में उड़ने की बजाय फटने वाला बटन दबा दिया गया, इससे ये रॉकेट फट गया। ये रॉकेट पोटेशियम नाइट्रेट और शुगर से बनाया गया था, जिसका वजन 2 किलो था। बताया जाता है कि इसे खुले जगह में उड़ाने की तैयारी चल रही थी कि तभी दूसरे बच्चों ने उड़ने की बजाय फटने वाला बटन दबा दिया। इसके कारण जमीन पर ही रॉकेट फट गया। आसपास खड़े बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिससे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। बेगूसराय में निजी क्लिनिक में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और नर्सिंग होम प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के एक निजी क्लिनिक का है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के ही BMP 8 के रहने वाले शशि भूषण कुमार ने अपनी बहू की डिलीवरी के लिए सोमवार को प्रसव पीड़ा के बाद एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे की हालत नाजुक होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे दूसरे नर्सिंग होम के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा था। लेकिन परिजनों का आरोप है कि आज सुबह नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने उन्हें बच्चे की मौत की सूचना दी और बच्चे को देखने भी नहीं दिया। इस दौरान नर्सिंग होम ने पीड़ितों से हजारों रुपए फीस ले लिए। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे का ऑक्सीजन हटा दिया था, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। हंगामे की सूचना के बाद नगर थाने के पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह से हंगामे को शांत करवाया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान गोलंबर स्थित गंगाराम अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, आक्रोशित परिजनों ने पेट्रोल छिड़क कर नर्सिंग होम को आग के हवाले कर दिया, जिससे नर्सिंग होम में अफरा तफरी मच गयी। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को देखते ही नर्सिंग होम के स्टाफ मौके से फरार हो गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। परिजन कितने उग्र थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 छोटी और 2 बड़ी गाड़ियां उतारनी पड़ी। फिलहाल पुलिस असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी है। चतरा में 2 दिन के भीतर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 2 JCB को आग के हवाले कर दिया। करीब 2 दर्जन नक्सलियों के एक दस्ते ने सदर थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित चतरा लावालौंग सीमा पर करमाही जंगल में इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने करीब 5.5 करोड़ की लागत से हो रहे सड़क निर्माण कार्य में
लगे 2 जेसीबी को फूंक दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। इससे पहले नक्सलियों ने कुंदा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगी जेसीबी को बम से उड़ाकर आग के हवाले कर आतंक फैलाया था। नक्सलियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि पुलिस ने इलाके में नक्सलियों की बढ़ती गतिविधि को लेकर संवेदकों को नक्सल प्रभावित इलाकों में बगैर सुरक्षा निर्माण कार्य नहीं करने और संवेदनशील जगहों पर गाड़ियां खड़ी नहीं करने की अपील की थी। उसके बावजूद पुलिस को बगैर सूचना दिए ठेकेदारों के द्वारा सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बिहार में शराब के धंधेबाज ऐसी युक्तियां लगा रहे हैं कि आम लोग क्या, पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम भी दंग रह जाती है। कटिहार में नल जल योजना से जुड़े ढांचे को ही धंधेबाज ने सेफ जोन बनाकर सबको हैरत में डाल दिया। मामला बरारी थाना क्षेत्र के राजा पाकर के वार्ड 2 का है, जहां नल जल योजना के तहत लगाए गए पानी टंकी के मोटर रूम को धंधेबाजों ने विदेशी शराब का गोदाम बना डाला। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग ने जब यहां छापा मारा तो मोटर रूम से करीब 22 कार्टन विदेशी शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन शराब तस्करों के इस अनोखे गोदाम की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। वहीं उत्पाद अधीक्षक भी जिला में पहली बार नल जल योजना की पानी की टंकी के मोटर रूम से शराब मिलने की पुष्टि करते हुए आगे शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की और एक्टिव रहने की बात कर रहे हैं। ओपन जीप, बोनट पर गुंडे सवार, उल्टी चलती कारें और बीच सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, पुलिस प्रशासन को चुनौती देने वाला है। दावा है कि गुंडों की स्टंटबाजी का ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। दावा है कि कुख्यात जुबैर मौलाना और उसके साथियों का ये वीडियो कुछ दिनों पुराना है, जो अब सामने आया है। वीडियो में राजधानी की सड़कों पर गुंडे जीप की बोनट पर खड़े होकर स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर 3-4 गाड़ियां आसपास चल रही हैं। इसमें एक ओपन जीप में 3-4 लोग खड़े हैं, 2 लोग बोनट जबकि 2 लोग साइड में गेट पर खड़े हैं। जीप के ठीक बगल से लग्जरी कार चल रही है, जबकि 3-4 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं। इनमें से एक कार बैक साइड में तेज रफ्तार में चलती दिख रही है। रिवर्स में चल रही कार को देखने के बाद हर कोई हैरान है। आरोपी जुबैर पर कई मामले दर्ज हैं। आए दिन हो रहे रेल हादसों के बाद भी गोपालगंज जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सबक लेने को तैयार नहीं है। यहाँ गोपालगंज में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहाँ बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन स्कूल जाना पड़ता है। मामला कुचायकोट प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय का है। पांडे परसौनी के इस विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। गाँव में स्कूल तक रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेलवे ट्रैक का सहारा लेना पड़ता है। रास्ते के अभाव में छोटे बच्चे ट्रैक से होकर स्कूल जाते हैं। सुबह 9 बजे क्लास लगती है, लेकिन ठीक उसी समय ट्रेन भी आती है, जिसकी वजह से बच्चों को पहले ट्रेन पार होने तक रोक कर रखा जाता है। उसके बाद बच्चों को छोड़ा जाता है, तब सभी बच्चे रेलवे ट्रैक से होकर पढ़ने जाते हैं। ऐसे में ये सिलसिला लगभग 10 सालों से चल रहा है। हमेशा परिजनों को इस बात की चिंता बनी रहती है कि कब ट्रेन आ जाएगी और बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। भोजपुर में सोन नदी किनारे बसे इलाकों में जलस्तर तेजी से नीचे खिसकने लगा है, जिससे किसानों को खेती करने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि सोन किनारे के खेतों में बोरिंग फेल हो जा रहे हैं। किसानों को पानी के लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ रही है। दरअसल सोन में अवैध बालू खनन से नदी की धारा मुड़ गई है, जिससे सोन का पानी दूसरी तरफ चला गया है। सरकार अवैध बालू खनन रोकने का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत में कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल किसानों की माने तो बालू के अवैध खनन में लगे लोगों ने सोन में बालू खनन को लेकर नदी के बीचों बीच दोनों तरफ बांध का निर्माण कर दिया और नदी की धारा मोड़ दी, जिससे सोन का पानी दूसरी तरफ चला गया है। और कई जगहों पर रुक जाने की वजह से संदेश इलाके के तटीय इलाकों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण बोरिंग फेल होने और पानी की कमी से स्थानीय किसान अपने खेत में लगे फसल को लेकर खासे परेशान दिख रहे हैं। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में लगभग 30 करोड़ की लागत से बन रहे बरमसिया कोवाड़ रोड के निर्माण कार्य में अनियमितता का मामला सामने आया है।
बताया गया कि काली गिट्टी के जगह निम्न गुणवत्ता वाली सफेद गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है और ओवर साइज का बॉर्डर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मेटल जॉइंट करने के लिए जिस पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी डेंसिटी भी पतली है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सड़क बनते ही उखड़ना शुरू हो गई है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और काम को रुकवा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी मिन्नतों के बाद तो इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन जहां एक तरफ से सड़क बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क उखड़ भी रही। ऐसे में करोड़ों की लागत से सड़क बनाने का क्या फायदा। इधर मामले की जानकारी होने पर विभागीय इंजीनियर ने गुणवत्ता में सुधार लाने का आश्वासन दिया है। सरकारी स्कूल की गिरती शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन पहल देवघर जिले में की गई है। दरअसल अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावकों और छात्रों में विश्वास कायम करने के लिए हर ब्लॉक के 2 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसी के तहत देवघर के आर मित्रा +2 हाई स्कूल को सीबीएसई की मान्यता मिली है। इसी के साथ इस स्कूल के बच्चे 2024 में सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। इस पहल से जहां स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी, वहीं छात्रों को भी पहले से बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी। यहाँ हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा मिलेगी, जबकि भवन से लेकर लैब तक की सुविधा दुरुस्त हो जाएगी। वहीं सीबीएसई की मान्यता मिलने के बाद से बच्चों में काफी उत्साह है। बच्चों का कहना है कि इनका सपना था कि ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करें, जो अब जिला प्रशासन की पहल से साकार होने जा रहा है। प्रतिष्ठित विद्यालय रहा है और सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ ये प्राइवेट स्कूल के साथ प्रतियोगिता में चलेगी विद्यालय। गांव में महत्वपूर्ण जानकारियां अब भी मुनादी या ढिंढोरा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की परंपरा शेष है। मुनादी करते इंसानों को आपने देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने देखा है इंसान के साथ कुत्ते को मुनादी देते? नहीं तो स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को पहले देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के पौंडी गांव की है। यहाँ कोटवार आए दिन सरकारी योजनाएं सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को देने के लिए मुनादी करते हैं। वहीं उनके साथ ये कुत्ता भी मालिक का भरपूर साथ देता है। कुत्ते का नाम रिंकू है, जिसके मालिक का नाम शिवचरण है। शिवचरण ने रिंकू को पाला था। वो बताते हैं कि जब भी वो मुनादी के लिए घर से निकलते थे तो रिंकू भी उनके साथ जाता था। फिर जैसे मालिक आवाज लगाते ठीक वैसे ही रिंकू भी। शिवचरण और रिंकू का साथ में मुनादी लगाना लोगों के लिए बेहद आकर्षक होता है। वहीं जहां शिवचरण की आवाज दूर तक नहीं जाती, लेकिन रिंकू जब आवाज लगाता है तो उसकी आवाज दूर तक सुनी जाती है। दोनों की इस जुगलबंदी को देखकर लोग हैरत में हैं। मिट्टी से सने इन पहलवानों को देखिए, जो दंगल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ये तस्वीरें नवादा के नरिया बाजार में प्रसिद्ध मेले में आयोजित दंगल प्रतियोगिता की है। इस प्रतियोगिता में मगध केसरी का खिताब जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के 56 बिघा गाँव के पहलवान प्रेम को मिला। प्रेम पहलवान भारतीय सेना के जवान हैं, जो कुश्ती दंगल भी लड़ते हैं। दंगल के फाइनल राउंड में नवादा के नरसिंह पहलवान और जहानाबाद के प्रेम कुमार के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें नरसिंह पहलवान को पटखनी देकर प्रेम ने मगध केसरी का खिताब जीत लिया। उन्हें पुरस्कार के रूप में चांदी का गदा मेडल के साथ 20,000 नगद इनाम भी दिया गया। दंगल में आए पहलवानों ने अपने दांव पेच से यहाँ के लोगों का दिल जीत लिया, तो लोगों ने भी पहलवानों का उचित सम्मान और इनाम देकर उनका उत्साह बढ़ाया। लोगों का कहना है कि हर जगह अब कुश्ती होना चाहिए, इससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती को पार कर रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स हो, सभी में बेटियां बाजी मार रही हैं। अब जरा धूप में पसीना बहाती इन बेटियों को देखिए, जो फुटबॉल में कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और फुटबॉल में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ इसी में कैरियर बनाने की हसरत रखती हैं। ये फुटबॉलर बेटियों की तस्वीरें रामगढ़ से सामने आई हैं। फुटबॉल खेलने वाली खिलाड़ियों ने बताया कि हम लोगों को गांव स्तर पर अच्छे मैदान, कोच की कमी है, साथ ही खेलने के लिए अच्छे जूते तक उपलब्ध नहीं है। अगर उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो वे भी फुटबॉल में परचम लहरा सकती हैं। लड़कियों में फुटबॉल के प्रति जज्बा खूब है, वे भी अष्टम उरांव के जैसा नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में ये मजबूर हो जाती हैं। पर फिर भी ये बेटियां हार मानने को तैयार नहीं हैं।